आप शुरू करेंगे। पहले स्वाति दीदी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी लोग म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अ, और हाँ। जो हम पहले से करते थे प्रार्थना, वैसे हम्म। ही प्रार्थना होगी शुरू में। तो एक बार पहले स्वाति दीदी गाएंगी, पीछे पीछे हम गाएंगे, लेकिन हम अपने आप को म्यूट रख सकते हैं ताकि हम एक दूसरे की आवाज़ से डिस्टर्ब ना हो। और उसके बाद फिर हम सेशन शुरू करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्वेद्धनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्वेद्धनम्। अस्तु मा सद्गम तं सोमा ज्योतिर्गम। अस्तु मा सद्गम तं सोमा ज्योतिर्गम। मृत्युर्माम् अमृतं गम मृत्युर्माम् अमृतं गम मृत्युर्माम् अमृतं गम मृत्युर्माम् अमृतं गम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो कोशिश करेंगे कि हर बार आप में से कोई शुरू करे। तो अगली बार मैं चाहूँगा आकांक्षा शुरू करे। ठीक है, उसको रिकॉर्डिंग यहाँ से भी सुन सकती है, मैं दोबारा भी भेज दूंगा। तो हम सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए प्रार्थना में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कर्म फल के ऊपर, कर्म और कर्म फल के ऊपर, उस टॉपिक के ही कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे कहनी है। एक बार क्या हुआ, स्वामी जी के पास उनके किसी शिष्य ने आके कहा कि स्वामी जी, आप बोलते हैं कि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए।
ईश्वर की उपासना करता तो हूँ, गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ। आप सभी अपने आप को म्यूटेड रख सकते हैं ताकि बैकग्राउंड नॉइज ना आए कहीं से। तो उस शिष्य ने कहा कि स्वामी जी, मैं ईश्वर की प्रार्थना से प्रार्थना तो करता हूँ, उपासना भी करता हूँ, गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, उसका अर्थ भी पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मेरी रुचि कम होती है, मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है उपासना में, क्योंकि मुझे उपासना करने से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। स्वामी जी ने उनको कहा कि आप गायत्री मंत्र का अर्थ बताइए पहले मुझे। तो उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र को तो 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 4 हिस्से हो गए, छंद गायत्री 8-8 मात्राएं हो गई। तो पहला जो हिस्सा है ओम भूर्भुवः स्वः, उसमें ईश्वर की महिमा है, ईश्वर के बारे में ही कहा है कि हे सर्वरक्षक परमेश्वर परमेश्वर, आप सब दुख दूर करने वाले हैं, मेरे सब दुख 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 दूर करने वाले हैं, और मुझे सब प्रकार का सुख देने वाले हैं, और आप मेरे प्राणों के भी प्राण हैं। मैं आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ, क्योंकि आपकी कारण ही, आपकी वजह से ही तो मेरे प्राणों में प्राणों का, मेरे शरीर में प्राणों का संचार हो रहा है। तो स्वामी जी ने उनको यही रोका। स्वामी जी ने उनको कहा, आपको शब्दार्थ तो पता है, पर क्या आप अपने जीवन में ईश्वर को अपना प्राण प्रिय मानते हैं या किसी और को मानते हैं? क्या आप अपने जीवन में सुख के साधन, सुख देने वाला कुछ और मानते हैं या ईश्वर को मानते हैं? क्या आप भोजन में सुख मानते हैं? क्या आप भौतिक ऐश्वर्य में सुख मानते हैं? क्या आप अपनी रेपुटेशन, अपने सोशल स्टेटस, अपने एक्यूमुलेटेड रिसोर्सेस, इसमें सुख मानते हैं या ईश्वर में सुख मानते हैं? क्या आप सारा इकट्ठा किया हुआ सामान जो आपके पास है, जो आपके रिश्ते बनाए हुए हैं, उनको मानते हैं कि वो आपका दुख दूर करने में सामर्थ्यवान है, या आप ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर आपका दुख दूर कर सकता है? बोलने से कुछ नहीं होगा। तो स्वामी जी ने उनको कहा कि बोलने से कुछ नहीं होगा। आप मन में क्या मानते हैं? आप बोलते तो हैं ओम भूर्भुवः स्वः आंखें बंद करके, और उसको गाते हैं, आंखें बंद करके उसका ध्यान करते हैं, पर आप किसको मानते हैं कि कौन आपके लिए भू है, कौन आपके लिए भुवः है, कौन आपको सब प्रकार से सुख देने वाला है? किसको मानते हैं? इस चीज पे विचार करिए। और फिर स्वामी जी ने कहा, अब आगे बताओ। तो वो आगे बताने लगा, तत्सवितुर्वरेण्यम, कि हे परमपिता परमात्मा, क्योंकि आप हमारे सब दुखों को दूर करने वाले हैं, आप हमारे प्राणों के भी प्राण हैं, आप हमें सब प्रकार से पूर्ण आनंद, खुशी और सुख देने वाले हैं, इसलिए मैं आपका ही वर्ण करता हूं, मैं आपको ही चूज करता हूं। आई चूज यू ओवर अदर्स। जैसे वरमाला होती थी पहले, जैसे सीता जी का स्वयंवर बोलते थे ना, उसमें जो ब्राइड होती थी वो ग्रूम का वर्ण करती थी, सब में से जो बेस्ट है, जो उसको सबसे श्रेष्ठ लगता है, सबसे उत्तम लगता है, वो उसका वर्ण करती थी। तो इसी प्रकार स्वामी जी ने कहा कि जब आप ईश्वर को सब प्रकार का सुख देने वाला, दुख से दूर करने वाला, प्राण प्रिय मानते ही नहीं, तो आप उसका वर्ण भी क्यों करेंगे? इसलिए आप ईश्वर का वर्ण भी नहीं करते अपने भौतिक जीवन में, आप केवल मंत्र में बोलते हैं। अब उसका तीसरा हिस्सा, भर्गो देवस्य धीमहि, वो क्या है कि हे परमपिता परमात्मा, हे सब प्रकार के, हे रुद्र रूप, हे अशुद्धि और सब प्रकार के दुर्व्यसनों को दूर करने वाले, मैं तुझे ही धारण करता हूं, तेरा ही ध्यान करता हूं। तो फिर स्वामी जी ने उनको टोका। उन्होंने कहा, देखो, फिर आप ये शब्दों में तो बोल रहे हैं, पर आप 24 घंटे किसका ध्यान करते हैं? क्या आप ईश्वर का ध्यान करते हैं? आप ईश्वर का तो ध्यान करते ही नहीं। आपका ध्यान ईश्वर को छोड़ के बाकी सब चीजों में है।
और हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं, मुझे एग्जाम्पल्स देने के लिए जरूरत नहीं, एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है। हम भी ईश्वर का ध्यान छोड़ के बाकी सब चीजों का ध्यान करते हैं। वीकेंड पे ग्रोसरीज का ध्यान करते हैं, सोशलाइजिंग का ध्यान करते हैं, कहीं जाने आने का ध्यान करते हैं, बचे हुए कामों का ध्यान करते हैं, मंडे टू फ्राइडे अपने बिजनेस और जॉब्स का ध्यान करते हैं, अपने बच्चों का, पति पत्नी, रिश्तेदार, ट्रैवलिंग, जो भी हजारों चीजें हैं हमारे पास। अभी तो मेरे पास सफिशिएंट एग्जांपल्स भी नहीं है। हम सबको अपने जीवन में ढूंढ ढूंढ के देखना है कि हम किसका ध्यान करते रहते हैं 24 घंटे। और यह बात मुझे मुझे स्वयं जब से मुझे समझ आने लगी है, जब से मैं 10-11 साल का था, तो इस बात को भी इट्स ओवर 35 ईयर्स, जब से स्वामी जी मुझे समझाते थे, कहते थे, और जो मुझे अभी भी अ, अब कुछ कुछ मैं उसको उसका एनालिसिस करने लगा हूँ। जीवन में तो नहीं उतार पाया, पर एटलीस्ट एनालिसिस करने लगा हूँ। स्वामी जी कहते थे कि सुबह उठते ही हर व्यक्ति हर व्यक्ति सुबह उठते ही जब उसको ये होश आती है, उठने के कुछ सेकंड के बाद, कि मैं कौन हूँ, एक एक आधे सेकंड का आधा हिस्सा लग जाता है ये जानने में कि अच्छा, मैं प्रशांत हूँ, कनाडा में रहता हूँ, मैं मैरिड हूँ, मैं यहाँ पे मिस्सागा में हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, ये सारी चीजें लग जाता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जब तक होश आती है। जब आपको होश आती है, होश आते ही या तो आप संसार का ध्यान करना शुरू कर देते हैं, संसार के साथ जुड़ जाते हैं, या आप ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। दो ही ऑप्शन है, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। इस संसार का हर आत्मा, हम मनुष्यों की बात करते हैं यहाँ पे, सुबह उठते ही उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो संसार के साथ जुड़ेगा या वो ईश्वर के साथ जुड़ेगा। तो अगर वो आप उपासना में कहेगा कि हे परमपिता परमात्मा, क्योंकि आप सुख देने वाले, दुख दूर करने वाले, प्राण प्रिय और वर्ण करने योग्य हैं, इसलिए मैं आपको ही धारण करता हूँ, आपका ही ध्यान करता हूँ, आपसे ही जुड़ा हुआ हूँ, और जुड़ा हुआ है नहीं, तो यह भी झूठ है। तो स्वामी जी ने कहा, फिर बचा आखिरी हिस्सा गायत्री मंत्र का, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेके चल, मुझे सद्बुद्धि दे, ताकि मैं इस जीवन के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करके तुम्हारे आनंद की प्राप्ति कर सकूं। अब स्वामी ने कहा, जब आपने 75% ईश्वर को झूठ बोल दिया, तो उसके बाद जो बचा हुआ जो क्वार्टर हिस्सा है मंत्र का, जो 25% है, उसमें जो आप ईश्वर से मांगोगे वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। जब हम किसी को भी, हम सिंपल लैंग्वेज लेते हैं, हम मान लीजिए अपनी जॉब पे अपने बॉस के पास जाएं और उसको 75% झूठ बोल दे पहले, कि मैं ये करूंगा, ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये है वो है, और उसको पता हो, उसको तो, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, उसको पता है कि ये मंत्र के पहले 75% हिस्से में झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद फिर ईश्वर हमें हमारी प्रार्थना क्यों सुनेगा, हमें सद्बुद्धि क्यों देगा, हमें श्रेष्ठ मार्ग पे क्यों लेके चलेगा। तो ये मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कर्म फल का चल रहा है। जब तक हम हमारे दुर्व्यसनों को, जिसको मैं और ज्यादा दार्शनिक भाषा में कहूँ, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जब तक हम साकाम अशुभ कर्म करने बंद नहीं करते, तब तक हमें ईश्वर से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यह बात हमें समझनी पड़ेगी। जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक क्या होता है कि हम ईश्वर की उपासना के नाम पे, या ईश्वर को जानने के नाम पे, या ईश्वर के नाम पे जो भी रिचुअल्स करते हैं, उसमें इवेंचुअली हमें एक फ्रस्ट्रेशन मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, चलो करते रहो, पर कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। संसार में हम जो करते हैं हमें पूरा फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि हम संसार का वर्ण भी करते हैं, संसार के लिए पूरे सिंसियर है, और संसार को धारण भी करते हैं, संसार का ध्यान भी करते हैं, संसार में ही एफर्ट करते हैं, और हमें संसार बदले में जो संसार के पास है वो दे देता है, और हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। हमें लगता है कि जो भी था मैंने किया, मुझे बदले में कुछ रिवॉर्ड तो मिला। लेकिन जब हम ईश्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम 75%
झूठ के ऊपर ईश्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ना हम ईश्वर का वर्ण करते हैं, ना हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, ना हम ईश्वर को धारण करते हैं, ना हम ईश्वर को बाकियों से ऊपर सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और फिर भी ईश्वर से कम्युनिकेट करके उससे कुछ सहायता या कुछ बदले में लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कॉन्टेक्स्ट मैंने इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि जैसे मैंने निवेदिता से डिस्कस किया, कई बार ज्ञानेश भैया से भी बात होती है या और लोगों से भी बात होती है, तो कई बार हमें ये लगता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये बताओ कि मुझे करना क्या है, मुझे ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए ये बताओ। लेकिन बात ये समझ में आती है कि पहले ये जानना पड़ेगा कि मुझे क्या नहीं करना है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमें क्या नहीं करना है और वो जो नहीं करना है उसको नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो करने वाली चीजें हैं वो हम कर ही नहीं पाएंगे, हम उनके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। एक सत्य घटना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन से। जब उनको वैराग्य हुआ, उन्होंने अपने घर का त्याग किया, वो जंगलों में और अलग अलग जगह पे अपना उधर जो हिमाचल में घूम रहे थे, सच्चे गुरु के तलाश में, जो उनके शब्दों में कहें तो सच्चे शिव की तलाश में। उनको ये था कि मुझे सच्चा गुरु मिले जो मुझे सच्चे शिव के दर्शन करवाए, जो मुझे उस परम पिता परमात्मा के का साक्षात्कार करवाए। तो उन्होंने अपने उनकी जीवनी में किसी ने लिखा है कि वो एक एक दो दो दिन तो बर्फ खा के पहाड़ों में बर्फ खाते रहते थे, क्योंकि भूख लगती थी, खाने को कुछ मिलता नहीं था। तो करते करते वो स्वामी विरजानंद जी महाराज की कुटिया में पहुंच गए, जो कि इवेंचुअली उनके गुरु बने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के। तो जब वो गुरु के पास पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया, गुरु ब्लाइंड थे। उन्होंने थोड़ा सा डोर खोल के कहा, कौन है, कौन है? तो स्वामी दयानंद ने कहा, हे गुरुवर, यही तो जानने आया हूं, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये जानने आए हो तो ये बताओ कि तुम्हें क्या पता है अभी तक इस मार्ग के बारे में, इस विद्या के बारे में। तो अभी अंदर नहीं आए, वो बाहर ही खड़े हैं, वो अंदर खड़े। उन्होंने कहा, मैंने ये 10 ग्रंथों के नाम दिए कि मैंने ये ग्रंथ पढ़े हैं और मैं सब लेके आया हूँ। तो गुरु ने कहा, अच्छा ऐसा करो, यहाँ से आधा पौना किलोमीटर पीछे जाके गंगा जी बह रही हैं, गंगा नदी है, तो तुम इन ग्रंथों को उनमें बहा दो जाके। जो भी तुम्हारा अब तक अक्यूमुलेटेड ज्ञान है वो तुम बहा दो और फिर मेरे पास आ जाओ, उसके बाद तुम एलिजिबल होगे मेरे से विद्या प्राप्त करने के। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जो चीजें हमारे पास हैं, जो हम रोज अपने जीवन में करते हैं प्रैक्टिस में, हमें उनको छोड़ना है। जो गलत चीजें हैं, अगेन जो है, निवेदिता आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रही थी कि आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म बहुत पॉपुलर हुई हुई है, अनलर्निंग। अनलर्निंग, जो हम लर्न करते हैं उसके साथ पहले अनलर्न करना है, फिर नई चीज को लर्न करना है, रीलर्निंग। तो जिसमें भी थिंक बिल्कुल ठीक है। तो ईश्वर के मार्ग में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि जब तक आप अनलर्न नहीं करते तब तक आपकी लर्निंग की एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती। ईश्वर का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरे में यह एक बुराई है वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन साथ में ये दो अच्छाइयां भी हैं, तो क्या मैं मेरा काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। आपको पहले बुराई छोड़नी ही पड़ेगी। न अन्य पंथा विद्यते अनाय, एक वेद मंत्र में कहा, और कोई मार्ग नहीं है। आपको सारी बुराइयां पहले छोड़नी ही पड़ेंगी। बहुत से मंत्र हैं, ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासो, बहुत मंत्र हम गाते हैं सारा दिन। तो बुराइयों को, अर्थात साकाम अशुभ कर्मों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो कल हमने ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसका जो सेकंड हाफ है जिसमें अशुभ कर्म है उनकी चर्चा की, लेकिन हमारे ग्रंथों में बहुत विस्तार में इसकी चर्चा है। तो मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर सकता,
क्योंकि अदरवाइज हम इसी स्लाइड्स पे ही अटके रहेंगे, आगे नहीं चल पाएंगे इस टॉपिक में। पर फिर भी मुझे लगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अशुभ कर्म है, साकाम अशुभ कर्म, उनको डिस्कस करना जरूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि ये ऑलमोस्ट सभी चीजें हम सभी के जीवन में अभी भी विद्यमान है, अभी भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए दे आर वर्थ टॉकिंग अबाउट। और आप इस स्लाइड पे देख रहे होंगे कि जो मैंने वाइट हाईलाइट किया है, सिर्फ हम उन्हीं पे फोकस करेंगे, बाकी हम सिर्फ क्विकली पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी बाकियों में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क। तो शरीर में, जैसे शरीर के जो अशुभ कर्म है, तो उसमें निर्बलता, रोग और अस्वच्छता, ठीक है ना, ये अशुभ है, ये हमें हमारे शरीर में नहीं होने चाहिए। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वेद मंत्र में अशुभ कर्म करने वाले मनुष्य को के लिए जो शब्द आया है, वह आया है असुर। असुर, जो हम कहानियों में पढ़ते हैं, दानव, असुर। तो और दूसरा शब्द जो आया है वेद में अशुभ कर्म करने वालों के लिए, वह आया है आत्महना, जिसको हम बोलते हैं आत्महत्यारा, आत्महत्या करने वाला। जो हम संसार में आत्महत्या सुनते हैं, जिसको हम आत्महत्या बोलते हैं, बेसिकली वह शरीर हत्या है, वह आत्महत्या नहीं है। लेकिन हम प्रचलन में बोल देते हैं कि किसी ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, तो वो आत्महत्या नहीं है, वो शरीर हत्या है। वो अपने शरीर का नाश करता है, आत्मा का तो नाश हो नहीं सकता। हो सकता है, वो कैसे हो सकता है? अशुभ कर्म करके। जितना जितना हम अशुभ कर्म करते हैं, उतना उतना हम आत्महत्या करते हैं। आपको मौका मिले और हम कभी फ्यूचर सेशंस में डिस्कस कर लेंगे, बहुत अच्छा मंत्र है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, जिसमें कहा है कि जो मनुष्य सकाम अशुभ कर्म करते हैं, वे आत्महत्यारे हैं, वे असुर हैं। और हम भी कुछ कुछ मात्रा में असुर और आत्महत्यारे हैं, अगर हमें इनमें से कुछ बुराइयां हैं। वाणी में जो बुराइयां हैं, वो क्या है? उच्चारण की बुराइयां, अशिष्टता की बुराइयां। तीसरा है अनृत, जिसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। अनृत बोलते हैं, अनृत के एक्चुअली 3 हिस्से हैं। एक है झूठ बोलना, एक है आधा सत्य बोलना, एक है भ्रमपूर्ण बात करना, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देना। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि अगर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर वो अनृत की कैटेगरी में नहीं आता। अगर आपको तो पता है, आपको सच्चाई पता है, लेकिन आप दूसरे को कंफ्यूज करने के लिए कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये साकाम अशुभ कर्म में आ जाता है। आपको बहुत सिंपल मैं हिस्ट्री से एग्जांपल दे सकता हूँ, आपको सबको पता है एग्जांपल, जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूँ। जब युधिष्ठिर के पास आए थे द्रोणाचार्य, जब उनके बेटे के मरने का शोर मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर जी ने, उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर सत्य बोलता है, अगर वो सत्य बता देगा तो मैं मान लूंगा, बाकियों पे मुझे विश्वास नहीं है। तो ऐसा कुछ सुनने में आया कि युधिष्ठिर जी ने कहा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, और फिर बहुत धीरे से कहा, नर नहीं कुंजर, कि जो अश्वत्थामा मारा गया वो हाथी का भी नाम था, एक अश्वत्थामा, जो बहुत बलवान हाथी था कौरव सेना में। तो उन्होंने बहुत स्लो और लो, या किसी ने कहा कि पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत थी, कुछ ऐसा भी सुनने में क्योंकि अलग अलग स्टोरीज है ना, कि कृष्ण जी ने कुछ घड़ियाल बजवा दिए या कुछ आसपास ऐसा शोर क्रिएट कर दिया कि जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस था वो द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए। उनको यही सुना उन्होंने कि अश्वत्थामा मारा गया जो मेरा बेटा है, और उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और फिर उनका वध कर दिया गया। तो यह क्या था? अर्ध सत्य या भ्रमपूर्ण बात करना। तो स्वामी जी हंस के बोला करते थे कि जो आधा झूठ बोलता है, कि आधा झूठ तो 1.5 झूठ के बराबर होता है, वो एक झूठ से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आधा मतलब ये अनृत की ही कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है न्यून भाषण, अति भाषण,
ठीक है, बिल्कुल ही जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है कन्वे करना मैसेज या अगले की हेल्प के लिए कुछ बताना, वो भी ना बोलें आप। या अति भाषण तो हमें पता है कि बोलते ही रहें, ज्यादा बोलें जरूरत से ज्यादा। तो मन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि मन से सब कुछ डिराइव होता है। इसलिए मन के बारे में अपने ग्रंथों में इतने विकार लिखे हैं, इतने ज्यादा विकार लिखे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। तो मैंने फिर भी कोशिश करके उनको कुछ हद तक कंपाइल किया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगे। मिथ्या निश्चय, अप्रसन्नता, चंचलता, अशांति, ये 5 आपको पता ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, जो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, कि इसमें अगर आप काम को छोड़ देंगे, काम का अर्थ यहाँ है कामना, अगर आप कामना को छोड़ देंगे तो आपके क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खुद ही कम होने शुरू हो जाते हैं। जो बाकी के 4 हैं वो पहले पे डिपेंड करते हैं। कामना को छोड़ना ही सबसे कठिन है। हर तरह की कामना, जो 3 प्रकार की हमने शुरू में पढ़ी थी, वो भी कामनाएं हैं। उत्तरेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये भी कामनाएं हैं। अगर हमें वित्तेषणा है, हमें धन की इच्छा है, तो हम लोभ कैसे छोड़ेंगे? अगर हमें पुत्रेषणा है, अगर हम में अटैचमेंट है, तो हम मोह कैसे छोड़ेंगे? अगर हम में लोकेशना है तो हम अहंकार कैसे छोड़ेंगे? तो इसलिए अगर हम अपनी कामनाओं पे काबू कर लेते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें मिल जाती है कि हमारे बाकी सभी छूट जाते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी इसको लेकर याद आती है। दद्दू महाराज के बारे में बड़ी फेमस एक कथा है कि एक राजा को किसी ने कहा कि अगर तूने अपनी सभी समस्याओं को दूर करना है, जो तुझे मानसिक क्लेश है उसको दूर करना है, तो तुम एक छोटे से गांव में, छोटी सी कुटिया में एक दद्दू महाराज करके कोई संत हैं और उनके 2-4 शिष्य रहते हैं, उसको मिल के आओ, तो उनके दर्शन करने से तुम्हें लाभ होगा। तो राजा ढूंढता 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 गया, उसको कहीं कुछ नहीं मिला। तो आखिर में गांव के बिल्कुल बाहर एक बहुत छोटी सी कुटिया थी, उसके बाहर छोटा सा खेत था। तो खेत में एक पगडंडी थी, राजा राजा घोड़े पे जा रहा है, पीछे उसके जो भी हैं बॉडी गार्ड्स हैं। तो उसने देखा कि एक व्यक्ति कुछ गुनगुना रहा है और उसने फटे से वस्त्र पहने हैं और राजा की तरफ पीठ है और अपना फसल को, पौधों को ठीक कर रहा है या वीड्स निकाल रहा है जो भी। तो राजा ने 1-2 बार पूछा, दद्दू महाराज का आश्रम यही है, दद्दू महाराज की कुटिया यही है? वो कुछ नहीं बोला, अपना गुनगुनाता रहा। तो राजा को इतनी इरिटेशन हुई, उसने लात मारी उस व्यक्ति के घोड़े पे बैठे बैठे लात मारी। तो वो ऐसे ही बैठा बैठा थोड़ा सा गिर गया। तो फिर वो उठ के फिर अपना वीड्स निकालने लग गया। राजा आगे चला गया फ्रस्ट्रेट होके। तो आगे जाके वहां जब आश्रम में पहुंचा तो कुछ वहां पे ब्रह्मचारी थे, उनसे पूछा कि यहाँ दद्दू महाराज रहते हैं? उन्होंने कहा हाँ रहते हैं, वो पगडंडी में, आपको पगडंडी में दिख जाएंगे, कुछ वीड्स निकाल रहे हैं रास्ते की साइड पे। तो राजा तो भाग के गया और फिर उनके पांव छुए, उनसे क्षमा मांगी। तो उन्होंने कहा देखो, मुझे थोड़ा सा अजीब तो लगा था कि ये क्यों किसी ने मुझे लात मारी, क्योंकि मैं तो ईश्वर का भजन कर रहा था और अपने वीर्स निकाल रहा था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपने मुझसे कुछ पूछा या बात करी। पर वो कहते हैं मुझे कोई बुरा नहीं लगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उनमें कोई कामना नहीं थी दद्दू महाराज में, इसीलिए उनको क्रोध नहीं आया, इसलिए उनमें अहंकार नहीं था, उनकी ईगो हर्ट नहीं हुई। ठीक है ना? तो ये एक छोटा सा दृष्टांत समझाने की दृष्टि से है। हमें अपनी कामनाओं पे काम करना पड़ेगा, और ये एक ऐसी चीज है जो हम सभी में है। किसी भी फॉर्म में, किसी भी परसेंटेज में, वो अलग बात है, लेकिन हम कामनाओं से मुक्त नहीं है अभी। कामनाओं से अगर हम मुक्त होते तो इस ग्रुप में जितने भी लोग 50+ हैं, 50 years ऑफ एज से एक दिन भी ऊपर है, वो वानप्रस्थ आश्रम में होते। कई बार हम अपने आप को कंफ्यूज भी करते हैं ना, हमें लगता नहीं नहीं मैं ठीक चल रहा हूँ। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी गलती को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उसे दूर नहीं करेंगे। आलस्य, प्रमाद, अश्रद्धा। यहाँ अश्रद्धा जब शब्द आया है, यह ईश्वर और अध्यात्म और आध्यात्मिक मार्ग के लिए आया है, उसमें पूरी श्रद्धा ना होना। तंद्रा शब्द आपने सुना होगा। तंद्रा हम बोलते हैं आलस्य, ऊंघना,
शिथिल पड़े रहना, सुस्त रहना, अब ये सब भी हम में है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वैसे तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बाद में सुन सकते हैं। मेरी ये भी इच्छा है कि आप इसकी फोटो भी ले सकते हैं, स्लाइड शो की, मतलब इस स्पेसिफिक स्लाइड की, सॉरी। उसमें क्या होगा कि आप कई बार वैसे ही जब बैठे हैं, आप बैठे बैठे इसको देख सकते हैं कि अच्छा ये चीजें मेरे में हैं, मैं इसको कैसे दूर करूं। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बताया कि आपको पिछले चारों को दूर करने के लिए काम को दूर करना पड़ेगा, ऐसे ही अब हम जब तंद्रा की बात करते हैं तो तंद्रा को दूर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या मेरी नींद पूरी हो रही है, क्या मेरे भोजन में बहुत ज्यादा तामसिक चीजें तो नहीं है, क्या मैं ओवर ईट तो नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से क्या मेरी जीवन में मिनिमम रिक्वायर्ड जो एक्सरसाइज है वो मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। अगर आपकी एक्सरसाइज ठीक नहीं है, नींद ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, तो आप तंद्रा पे काबू पा ही नहीं सकते। तो इसलिए इन पॉइंट्स को देख के आपने इनके कारणों को ढूंढना है, इनके कारणों को ढूंढ के उन कारणों को दूर करना है। और ये हमने एक वैदिक सिद्धांत मैंने आपको बताया था, इट इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जो मैं बार बार आपको बताता रहूंगा कि कार्य का जो नाश है, कार्य को अगर आपने किसी को खत्म करना है वो तभी होगा जब आप उसके कारणों को खत्म कर देंगे। बिना कारण की समाप्ति के कोई कार्य समाप्त नहीं होता। इसलिए आपको अगर तंद्रा को समाप्त करना है तो तंद्रा के कारणों को ढूंढिए, और उन कारणों को ढूंढ के उन कारणों को समाप्त कीजिए। भय, भय का कारण ढूंढिए। भय का कारण क्या है, अभी आपसे बात करते करते मैं सोच रहा हूँ, भय का कारण क्या है, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी का कारण क्या है वो ढूंढिए। ठीक है ना, इनसिक्योरिटी का कारण यही है कि हमें अभी तक पूरी तरह हमें यही लगता है कि जो मेरा शरीर है यही सब कुछ है। हमें अभी तक आत्मा और शरीर में हमें ये नहीं लगता कि मैं आत्म स्वरूप हूँ। हमें ये लगता है कि मेरे शरीर का अगर कोई लॉस हो जाएगा तो वो मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह की अविद्या के कारण इनसिक्योरिटी और भय होता है। तो इसी प्रकार आप हर एक 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 चीज को ढूंढिए। दीर्घ सूत्रता, ये भी बहुत कॉमन है। इसके लिए इंग्लिश में बेस्ट शब्द है, निवेदिता कैन करेक्ट मी और एनीवन कैन करेक्ट मी इफ आई एम टेलिंग रॉन्ग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। दीर्घ सूत्रता क्या है कि प्लान बनाते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, ठीक है, और बहुत लंबे लंबे प्लान बनाते हैं, और वो बस कागजों में और इमेजिनेशन में ही रह जाते हैं, लाइफ में कभी नहीं आ पाते। मैं आपको नहीं पूछूंगा, हाईलाइट नहीं करूंगा, मतलब उसमें नहीं लेके आऊंगा, तंग नहीं करूंगा, अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मैं पिछले 35 साल से प्लान बना रहा था कि मुझे 5 दर्शन पढ़ने हैं, तो एक भी पूरा नहीं किया। कोई 20% किया, कोई 25 किया, कोई 35 किया, कोई 30 किया, कोई 10 किया, और पूरा कोई भी नहीं हुआ। तो इस साल के शुरू में मैंने फिर सोचा कि इस दीर्घ सूत्रता को कैसे खत्म करूं, पांचों में से एक से तो कहीं से तो शुरू करूं। तो आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू कि मैं अब उनमें से एक शुरू किया मैंने 1 जनवरी को, जो कि 30 मई को खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इट हैज 120 लेक्चर्स, अराउंड 120 लेक्चर्स। तो आई एम 30, अराउंड 35-40% हो गया मेरा। तो आपको कुछ तो कहीं से तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। सिर्फ प्लानिंग करते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे तो रिजल्ट तो जीरो आएगा। आप इसको भौतिक जीवन में भी सोच के देख लीजिए। आपने गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कोई नया बिजनेस करना, आप प्लानिंग ही करते रहेंगे तो आप कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए दीर्घ सूत्रता भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसको हमें दूर करना है। हम ना जब सोशल वर्क में यूथ के साथ काम करते थे, तो इस दीर्घ सूत्रता पे हम सेशंस डिलीवर किया करते थे यूथ को, कि पढ़ाई में उनके जब गोल सेटिंग करते हैं वो किस तरह से वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, और उसकी जगह अलग अलग चीज़ों में उनका ध्यान रहता है। तो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन तो लाइफ में हर स्टेज पे ही रहती है, और हमें उसको दूर करना चाहिए। चिंता, शोक, स्वार्थ, तृष्णा, कुविश्वास, हठवादिता,
हठवादिता बहुत डेंजरस चीज है। हठवादिता क्या है? जब जब ओके, पहली बात तो ये, जब मैं आप शब्द यूज कर रहा हूं तो हम सभी के लिए कर रहा हूं। तो मैं अगर आप कहूं तो आप उसको हम समझे, तो मैं भी कोशिश करूंगा हम भी कहूं बीच बीच में। हठवादिता का अर्थ है जब हम यह समझते हैं कि हमारी बुद्धि ऋषियों की और ईश्वर के ज्ञान से भी ज्यादा बड़ी है। कि ईश्वर ने हमें जब कोई चीज करने के लिए बोल दी, या हमें ऋषि मुनियों ने कुछ चीजें बोल दी, या हमें गीता में कृष्ण जी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, रामायण के बेसिस पे रामचंद्र जी ने कुछ बोल दिया, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ बोल दिया, या तत्ववेता आत्मद्रष्टा ऋषियों ने कुछ बोल दिया, हम मानते हैं नहीं इनको नहीं पता, हमें ज्यादा पता है। ये है हठवादिता। जो हठवादिता वाले लोग होते हैं वो स्वामी जी की भाषा में पतन को प्राप्त होते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं। स्वामी जी ने मुझे और निवेदिता को ये बात वन ऑन वन कही थी, एक बार हम बैठे थे उनके पास, कि जो लोग हठवादिता को नहीं छोड़ते वो निम्न योनियों में जाते हैं, अगले जन्मों में वो निकृष्ट निम्न योनियों को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हठवादिता एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। आप इसके बारे में आराम से सोचना। जब आपको लगे कि मुझे कि वेद मंत्र तो ये कहता है, या स्वामी दयानंद ने तो ये लिखा है, पर आपको लगे नहीं लिखा होगा लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें क्या पता है कि आजकल क्या चल रहा है, उन्हें क्या पता है कि कनाडा में कैसा है, उन्हें उन्हें थोड़ा पता था तब, ठीक है ना, कि ऐसा सिस्टम हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या पता था। तो इसलिए हम क्या मानते हैं कि मेरी बुद्धि इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं उन लोगों से। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन। उसका अगला है निराशा। मन में निराशा का होना भी अशुभ है। पाप निष्ठा। पाप निष्ठा बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो जो लोग नशों में होते हैं उनसे आप अगर पूछते हैं, जो अल्कोहल अनोनिमस में लोग आते हैं या अलग अलग तरह के नशे करते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि क्या शराब पीना बुरा है, वो कहता है हाँ। उसको बोलते तो आप पीते हो? हाँ पीता हूं मैं। बुरा है? हाँ। तो यह है पाप निष्ठा। हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम, ये पता होते हुए भी कि ये ठीक नहीं है, उनको करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। पिछले 30 30 40 40 साल से, पता नहीं 100 कितने जन्मों से करते आ रहे हैं। जैसे हम सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, थियोरेटिकली, लेकिन हम फिर भी नहीं उठते। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, जरूरी नहीं कि वो हम हमें हमारे पे अप्लाई हो रहा है, जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। तो वो कहता पाप के प्रति इतनी निष्ठा है हमारे मन में कि हम पाप को छोड़ते नहीं, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पता होते हुए भी उसको करते रहते हैं। ये है पाप निष्ठा। ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा उपासना में लाभ हो, ताकि उपासना में हमारा ईश्वर से कनेक्शन हो जाए, ताकि उपासना में हमें ईश्वर से मिलने वाले आनंद की प्राप्ति हो। स्वामी जी ने कहा है कि एक बार जीवन में, एक बार जो जिसको वो स्वाद आ जाता है, उसके लिए फिर सारे स्वाद फीके हो जाते हैं, फिर वो कभी नहीं छोड़ता। तो इसलिए हम साकाम अशुभ कर्मों को इसीलिए छोड़ना चाह रहे हैं ताकि हम जीवन में आगे बढ़े, हम दुख से छुटकर सुख को प्राप्त करें। पाप निष्ठा के बाद अगला है कृतघ्नता। कृतघ्नता होता है, बेसिकली जो कृतज्ञता का डिक्शनरी मीनिंग है वो ये है कि किसी ने आपकी हेल्प करी, आप पे उपकार किया, जिसको हम शब्द बोलते हैं एहसान फरामोश। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एहसान फरामोश, के जो किसी का एहसान लेकर उसको धन्यवाद ना करे, उसको एक्नॉलेज भी ना करे। सबसे बड़ी कृतज्ञता हम करते हैं ईश्वर के प्रति। और कृतज्ञता जो है, इसको अपने ग्रंथों में पाप ना बोलकर महापाप बोला गया है। अगर हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं है तो हम पापी नहीं, महापापी है।
उसके अगला है आसक्ति। आसक्ति और राग एक ही चीज है काफी हद तक। आसक्ति को अनहेल्दी अटैचमेंट भी कहा गया है। और आसक्ति के बारे में गीता में भी अगर आप पढ़ना चाहें, गीता का के दूसरे अध्याय का 62nd जो श्लोक है उसमें आसक्ति के बारे में बताया है कि कैसे जो आसक्ति है ये अन्य बुराइयों को आप में लेके आती रहती है। ये सारी इंटर रिलेटेड है। आपने सुना होगा किसकी कहानी है ये, उंगली मार की है या किसकी? आप में से अगर किसी को याद आएगा आप मुझे बताइएगा। कि जब महात्मा बुद्ध को और उनके शिष्यों को उसने जंगल में उनको उनको मारना चाहा, मार के लूटना चाहा, तो उन्होंने उसको कहा कि तू हमें मार तो दे, लेकिन तू हमें मारता क्यों है? वो कहता मैं अपने परिवार का पालन करने के लिए मार रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अपने परिवार से जाके पूछ के आ कि जो तू पाप करता है वो इसमें इस पाप में भी हिस्सेदार है। जो तू उनको जाके खिलाता है उसमें तो वो हिस्सेदार है, वो तो खा लेते हैं, लेकिन उनको जाके पूछ के मैं जब लोगों का मर्डर करता हूँ क्या तुम उसमें भी जो मुझे सजा मिलेगी उसमें भी हिस्सा लेना चाहोगे? हम यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं जाएंगे, तेरी वेट करेंगे, तू ये पता करके आ उनसे। तो वो जब पूछने गया तो परिवार वाले कहते ना, हमें तेरे पाप में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो तू हमारी सेवा करता उसी में हिस्सा चाहिए बस। तो हम क्या करते हैं, हम आसक्त होते हुए, आसक्ति बड़ा डीप कंसेप्ट है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ अपने बच्चों से, पत्नी से, पति से, माता पिता से, मकान से ही आसक्ति है, हमें अपने शरीर से भी बहुत आसक्ति है। तो हम आसक्ति के चलते चलते बहुत पाप करते हैं और बाद में हमें पता लगता है कि जिन लोगों के लिए हमने पाप किया, जिस आसक्ति के कारण हमने पाप किया, वो तो बिल्कुल भी उसमें ऐसे कुछ भी नेगेटिव हिस्सा नहीं लेना चाह रहे, भोगना तो हमें ही पड़ेगा सारा। तो इसलिए हमें उस आसक्ति से बचना है, क्योंकि आसक्ति पाप करवाती है। आसक्ति हमेशा हमसे जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है, ऑपरेशन है, लोभ है, ये सारी चीजों का कारण बनती है। उसके आगे है दंभ, भेदभाव, निर्दयता, प्रतिशोध की भावना। ये बहुत रहती है हमारे मन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोड रेज। वो भी एक तरह का प्रतिशोध ही है। वो आगे निकल गया, फिर वो उससे आगे निकलने की कोशिश करता है। उसके आगे है कुसंस्कार। कुसंस्कार जो है वो किसमें रहते हैं, मन में। आज आप एक ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। कुसंस्कार एक तरह का एक जो सामान है जो हमारे पास है, तो उसका जो बर्तन है वो कहाँ है, मन। मन कुसंस्कारों को होल्ड करके रखता है सबको अच्छी तरह। मन का दूसरा नाम चित्त भी है। मन के दो काम है, दो काम है, इसलिए दो नाम है। ठीक है, मन में संस्कार रहते हैं, तो उन कुसंस्कारों को भी हमें खत्म करना है। और दूसरा मन का जो दोष यहाँ पे बताया है वह बताया है विस्मृति। मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि मैं भूल गया, मेरे याद नहीं रहा, यह भी एक दोष है। क्योंकि जो चीज में हमारी रुचि होती है हमें कभी नहीं भूलती, जिस चीज में हमारी रुचि नहीं होती वो हम भूल जाते हैं। तो विस्मृति भी हमें खत्म करनी है। अब बुद्धि के लेवल पे भी हम बहुत से अशुभ कर्म करते हैं। अज्ञानता सबसे बड़ा अशुभ कर्म है बुद्धि के लेवल पे, क्योंकि हम ज्ञान तो बुद्धि से ही प्राप्त कर सकते हैं ना, तो हम उस ज्ञान को प्राप्त ना करके अज्ञान में ही धंसे रहते हैं। यह भी एक दोष है। प्रमाण भूल एक दोष है। प्रमाण भूल बोलते हैं कि वही, इसको आप कुछ हद तक रिलेट कर सकते हैं हठवादिता के साथ, कि हमें जो ऑथेंटिक चीजें बता दी गई हैं, हम उन चीजों को पता होने के बावजूद भी उनका पालन नहीं करते। उन प्रमाणों का हमारे सामने होते हुए भी हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते और उनके बेसिस पे अपना जीवन नहीं जीते। तर्क दोष। तर्क दोष को अगर आपने जानना है तो इसका सबसे अच्छा जो ग्रंथ है वह है न्याय दर्शन। उसमें पता ही नहीं कितने किस्म के कुतर्क बताए हैं, कुतर्क। तो वो कभी डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसमें है। हमें जब भी कोई ठीक चीज बताई जाती है हमारे पास अपना एक तर्क होता है, अपना एक लॉजिक होता है कि हाँ मैं क्यों गलत कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी एक रीजनिंग है। और हम उस रीजनिंग को इतना वैलिड मानते हैं कि उसके बेसिस पे
अपना वो कुकर्म करते रहते हैं, अपना वो पाप करते रहते हैं हमेशा। इसको बोलते हैं तर्क दोष। अदूरदृष्टि, शॉर्ट साइटेडनेस बोल लीजिए आपको, आप इसको शॉर्ट साइटेडनेस। आंखों में आपको पता होगा मायोपिया बोलते हैं उसको, जो एक बीमारी होती है जिसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, जिसमें हमें पास का तो साफ दिखता है, दूर का धुंधला दिखता है। तो ये अदूर दृष्टि भी बहुत बड़ा घातक चीज है। हम इसी जीवन को सब कुछ माने बैठे हुए हैं, ये हमारी अदूर दृष्टि है। हमें यहीं तक का दिख रहा है, बस बचे हुए 30 40 50 साल के ही दिख रहे हैं, उसके आगे हमें दिख ही नहीं रहा, हमारी निगाह खराब हो गई है उसके आगे। तो यह है अदूर दृष्टि। जो अदूर दृष्टि में रहता है वो यहीं अक्यूमुलेट करता रहता है, वो अध्यात्म के मार्ग पे कभी भी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। अन्याय, अनिर्णय, अनिर्णय भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। हम हमें पता भी होता है सब कुछ, लेकिन फिर भी हम एक डिसीजन नहीं ले पाते। जब तक डिसीजन नहीं लेंगे तब तक उस पर काम नहीं करेंगे। इसलिए अनिर्णय को भी अपने जीवन में से निकालना है। अनिर्णय का कारण क्या है? वो सारे अगर आप बुद्धि में देखें, यही अनिर्णय के कारण है। कई बार हमें संशय होता है, हमें डाउट होता है क्या ये मार्ग ठीक भी है। हमें अविद्या होती है, अज्ञान होता है, हमें प्रमाण भूल होती है, नास्तिकता होती है। ये जो सारी चीजें हैं यही अनिर्णय का कारण बनती हैं, तभी हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते और आगे चल नहीं पाते। तो जो लास्ट पार्ट है इसमें वह है अहंकार। आपको पता होगा, हमने शायद पहले डिस्कस किया, अहंकार भी एक तत्व है, एक चीज है। जैसे हाथ है ना, जैसे हमारी आंखें हैं, जैसे मन है, बुद्धि है, आत्मा है, ऐसे अहंकार भी एक तत्व है। ये टेंजिबल नहीं है, दिखता नहीं है, सूक्ष्म शरीर का भाग है ये अहंकार। ये वो वाला अहंकार नहीं है जो हम अहंकारी बोलते हैं कि वो बड़ा अहंकारी है। जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अहंकार शब्द है, उसका मीनिंग है फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। जब आपको ये ज्ञान होता है कि मैं एक यूनिक एंटिटी हूं, मैं एक अलग चीज हूं, एक अलग वस्तु हूं, मेरा नाम प्रशांत है, यह उस अहंकार तत्व के कारण है। ये फीलिंग ऑफ यूनिकनेस उस अहंकार के कारण है जो हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। ये भी प्रकृति से ही बनता है, सत्वरजतम से। तो अहंकार के अंडर, लेकिन यहाँ पे जो अहंकार है, यहाँ अहंकार जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो अहंकार यूज हुआ है। हीन मान्यता, श्रेष्ठ मान्यता। हीन मान्यता मैंने इंग्लिश में लिख रखी है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, श्रेष्ठ मान्यता सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आत्म केंद्रता क्या बोलेंगे? सेल्फ सेंटर्डनेस। आत्म निर्दोषता को क्या बोलेंगे हम? सेल्फ इनोसेंस। ठीक है ना? ये सारे दोष भी हम में है, हम सभी में है। तो इनको भी हमें दूर करना है। या अपने आप को इंफीरियर समझना है, ना अपने आप को सुपीरियर समझना है, ना सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है। आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि एक गाय क्यों ना पाली जाए, एक गाय पालनी चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि कनाडा में गाय कैसे पाल सकते हैं, पर वो इच्छा मेरी चलती रही मन में। तो जब इच्छा चलती रही तो मैंने अपने फादर से डिस्कस किया, तो मेरे फादर ने कहा कि हाँ ठीक है गाय पालो, किसने मना किया तुम्हें? तो मैंने कहा वो कैसे पाले? तो उन्होंने मुझे बताया कि एक गुरुकुल है, उन्होंने गाय रखी हुई है 10, उन 10 गायों के नाम भी रखे हुए हैं। आप उसमें से एक गाय को अडॉप्ट कर लो, आप उसमें से एक गाय को अडॉप्ट करो, तो आप पाल रहे हो उसको, उसको मिलके आओ जब आप जाते हो हर साल। तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल बताया कि जब हम अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस से निकलते हैं, हम सोचते हैं कि मैं अपने बारे में ही ना सोच के औरों के लिए क्या करूं या मैं और क्या कर सकता हूं, तो धीरे 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 खुद ही रास्ते मिलते जाते हैं। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा कॉन्सेप्ट लगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सोच के कि मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि मैं चाहता था कि जीवन में मैं क्यों ना एक गाय पालूं, क्योंकि गाय को हमारे लिटरेचर में, हमारी संस्कृति में माँ कहा गया है। ठीक है, गाय 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 एक सबसे उत्तम और इंटेलिजेंट पशु है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो मेरे मेरे मन में बहुत श्रद्धा है गाय के प्रति, और मैं सोचता रहता था कनाडा में तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है,
पर उन्होंने पॉसिबल कर दिया जब मैंने डिस्कस किया। सो इस तरह से जब हम अपनी आत्म केंद्रिता से निकलते हैं, जब सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सोचते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, औरों के लिए क्या कर सकते हैं, तो भी हमारी एलिजिबिलिटी बनती है ईश्वर प्राप्ति की ओर और उपासना में सफलता की ओर। तो आज मैं यहीं तक रुकूंगा क्योंकि आगे फिर डिफरेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो आप अपना क्वेश्चन जिसके पास भी है वो पूछ सकते हैं। आज शायद एक दो लोगों ने 2-3 मिनट पहले निकलना है। प्लीज आप जब भी आपका समय हो आप जा सकते हैं, हम भी 5-10 मिनट में खत्म करेंगे। और हाँ जी, स्वाति दीदी आपका एक क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कुछ। मुझे बहुत सारी बातें दिमाग में है। आप म्यूटेड है, अभी भी म्यूटेड है आप। पहले आपकी आवाज आ रही थी लेकिन फिर आप अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ, तो एक तो स्लाइड में से मुझे आपसे पूछना है, ये आपने जो प्रमाद क्या होता है, मैं ये नहीं समझ पाई। प्रमाद और आलस्य ये दो दोस्त हैं। प्रमाद आलस्य का कारण बनता है। आलस्य होता है लेजीनेस, प्रमाद होता है केयरलेसनेस। ओके केयरलेसनेस, ओके, मैं उसका समझी ही नहीं थी। प्रमाद अ, केयरलेसनेस। और कुविश्वास क्या होता है, क्योंकि अविश्वास तो समझ, गलत पे विश्वास करना। बिल्कुल। अच्छा अविश्वास तो होता है विश्वास ही मत करना। कुविश्वास होता है गलत चीज में को ठीक मानना। अच्छा, गलत चीज को ठीक मानने को बोलते हैं कुविश्वास। ठीक है। और ये मुझे आत्मनिर्दोषता नहीं समझ में आई। आत्मनिर्दोषता के लिए शब्द है, आपने सेल्फ इनोसेंस बताया, लेकिन सेल्फ मैं इन। इसको रिलेट नहीं कर पाई। हाँ जी, आत्मनिर्दोषता को आप ऐसे समझिए, जब ये लगने लगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक मार्ग पे अच्छा चल रहा हूँ। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं अगर मुझे बाकी लोग बोल भी रहे हैं, ऋषि मुनि कहते हैं ऐसे करो, लेकिन कोई बात नहीं अगर मैं लेट उठ रहा मैं हूँ। अपनी आंखों में सही हूँ। हाँ, ठीक है। और उसको वैलिडेट कर देना बिल्कुल। हाँ ओके। आत्मनिर्दोषता का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि यू आर बेसिकली सेइंग नो टू एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट, बिकॉज यू नेवर कंसिडर योर सेल्फ रॉन्ग। जब तक आप अपने आप को रॉन्ग ही कंसिडर नहीं कर रहे तो इम्प्रूवमेंट क्या होगी। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज गलत चीज कर रहा है और आत्मनिर्दोषता के साथ ग्रस्त है, तो वो उस गलती को ठीक मान के करता रहता है सारा जीवन। ये आत्मनिर्दोषता है। ओके। तो यह एक कुकर्म है, ये पाप है, ये अशुभ कर्म। अच्छा। इसको हमें छोड़ना चाहिए और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या हुआ जब वो से पढ़ के आए ना, तो वहां पे वो लंगोट पहनते थे गुरुकुलों में। हम्म तो वो लंगोट पहनते थे, वहां से वो आ गए सोसाइटी में, आ गए आके प्रवचन देते थे और सुनते। तो एक दिन एक व्यक्ति ने उनको कहा, कहता स्वामी जी आपको नहीं, मतलब आप बहुत उच्च कोटि के हैं पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप समाज में हैं, आप वस्त्र ठीक नहीं पहनते। तो स्वामी जी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, कहते आप पूरी लंबी धोती पहनिए और एक चादर ओढ़िए। स्वामी जी कहते हाँ आपकी बात ठीक है, मुझे लाके दीजिए अभी, आज के बाद मैं धोती पहनूंगा और ऊपर चादर ओढ़ूंगा। तो ये क्या है, आत्मनिर्दोषता। मतलब आत्मनिर्दोषता नहीं थी उनमें। नहीं थी, हाँ हाँ, उन्होंने सही, उनको उन्होंने उनको समझ आई बात के बाद, तो तुम्हारी लॉजिकल है, ठीक है। वो ये भी बोल सकते थे कि भाई हम तो ईश्वर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम हमें कोई परवाह नहीं है इन चीजों की। तुम अपने मन के विकारों को ठीक करो, ठीक हम्म। है। पर उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और अपने में चेंज ले आए। तो यहाँ आत्मनिर्भर। पे मैं दो, अच्छा क्वेश्चन पूछ लूं, मैं दो चीज और मेंशन करना चाह रही थी। एक, इतने सारी चीजों में वैसे हम बहुत सारी जगह अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे, मतलब मैं कर पा रही थी। एक चीज में जो मुझे बहुत ज्यादा हमेशा से लगता है, लेकिन आज मुझे लगता है कि आई थिंक इट वाज डिफरेंट टुडे, द वे आई फेल्ट अबाउट इट वाज देर तक सोने की एग्जांपल जब आपने दिया। मुझे लगता है ये एक चीज मैं अपने बारे में शायद बचपन से नहीं बदल पा रही हूँ। और अगर जो ये इतने कुकर्म में आता है, तो आई रियली नीड टू वर्क ऑन दैट।
एक द 5 AM क्लब करके बुक है रॉबिन शर्मा की शायद, अच्छा, वैसे ही बोल हाँ रहा मैंने हूँ। नाम सुना है, नाम हाँ, सुना है। अगर उसको पढ़ने से आपको और बल मिलेगा जल्दी उठने में, क्योंकि आपको उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, एकदम नहीं होगा ये। उसके हम्म लिए कई चीजों का मिश्रण है। डाइट नंबर 1, नंबर 2 जल्दी सोना, ठीक है। जल्दी सोए सोए बिना जल्दी उठ कैसे सकते हैं हम? हम्म अगर हम जल्दी ना सो के जल्दी उठेंगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी 2-3 दिन में ही। तो हम्म। ये पूरा एक साइकिल है, तो इस पे आपको, इट्स नॉट इजी बट इट कैन बी डेफिनेटली अचीव्ड। और लास्ट थिंग इज, जो आपने गाय वाली बात करी, दिस इज अ थॉट जो मेरे दिमाग में एग्जैक्टली कई सालों से है, और ऑन द सेम लाइंस कि मुझे गाय रखनी है। मैंने इंटरनेट पे ऐसे भी ढूंढना शुरू किया कि छोटी काउज, मैंने देखा शॉर्ट काउज होती है बड़ी क्यूट सी, साउथ में वो मिलती है। मैंने कहा ये तो घर में कुत्ते रखते हैं लोग, इतनी बड़ी दिख रही है, ये रखी जा सकती हैं। फिर ये हुआ कि इनका तो गोबर कैसे करा जाएगा घर में, वो सारी चीजें डिस्कस हुई। बट एग्जैक्टली वो बहुत लंबा मंथन रहा है कि गाय रखनी है और कैसे रखी जाए यहाँ कनाडा में। बट जैसा आपने इसका 1 मिनट में सोल्यूशन मुझे मिल गया आज फाइनली कि हम वैसे दान करते रहते हैं गौशाला में, लेकिन यू कैन एक्चुअली अडॉप्ट। तो वो अडॉप्ट। कुछ कुछ हिस्सा उसका आप वो इच्छा पूर्ति हो सकती है किसी लेवल तक। मैं इस जुलाई चलिए, में थैंक यू। अडॉप्ट करने जाऊंगा। हाँ जी, मैं बहुत चले तो एक्साइटेड। मुझे उस समय जब आप जाएं तो मुझे बताइएगा, अगर जो हम भी उसी समय कर पाएंगे तो साथ साथ एक एक दो दो हो जाएंगे वहीं पर, तो आगे चल के वही परिवार है, अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल जब आप जाएं उसको मिल के आए, हाँ वही है ना। ना, उसके ठीक बारे है। में वो लोग आपको बताते रहे। हाँ हाँ, हाँ। और जब मैं आश्रम जाता हूँ रोजर में, तो वहां पे भी गौशाला है। तो वहां पे क्या करते हैं वो, हर ट्यूसडे को हमें गुड़ दे देते हैं बाल्टियों में। अच्छा। तो हम उनको गुड़ डालने जाते हैं। हाँ। और जब मैं बहुत पहली बार गुड़ डालने गया, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा हाथ ना खा जाए ये। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तेरे से ज्यादा समझदार है, हाँ। तो बिल्कुल चिंता मत कर। तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा वो पूरा। ऐसे लगता था कि ये जीव पता नहीं, है ना, इतने प्यार से आती हैं, भाग के हम्म, आती हैं, आपको जानने लग जाती हैं, पहचानने लग जाती हैं। हम्म। तो खैर मुझे बहुत एक अटैचमेंट है, पता नहीं क्यों। हाँ, एनीवे, चलिए, किसी को कोई और क्वेश्चन है? हमारा टाइम तो ऑलमोस्ट हो रहा है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 मिनट हम बात कर सकते हैं। आई थिंक एक मिस हो गया था पहले में से, वो मन में जो सेकंड लास्ट है, वो वाला अपन ने बात नहीं करी। मन में सेकंड लास्ट जो है, हठवादिता, नहीं सॉरी, ये नेक्स्ट वाला मन। असहिष्णुता, या असहिष्णुता। असहिष्णुता, इसकी मैंने डेफिनेशन शायद लिखी हुई है। असहिष्णुता को आप इंग्लिश में कहेंगे इंटॉलरेंस, किसी के भी प्रति। जितना इस पूरे संसार में रेसिज्म है, जितनी डिस्क्रिमिनेशन है, वो सारी इस कैटेगरी में आ जाती है। सही सही। हाँ, और इंडिया में भी हमारे बहुत है, जो जाति प्रथा है, वो सारी जो ऊंच नीच का है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मुझे अभी भी याद है कि अभी भी आज के दिनों में भी इंडिया के बहुत घरों में ये प्रैक्टिस है कि अगर कोई आपका हेल्पर है, उसको आप कुछ ऑफर करते हैं खाने पीने के लिए, तो उसके यूटेंसिल्स हमेशा अलग रखे जाते या हैं। दैट इज असहिष्णुता, एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ इतनी असहिष्णुता। इतनी एम्बेडेड हो गई हमारे कल्चर में कि नोबडी सेकंड गेसेस इट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये वाली और इसके पीछे वाली। इसमें से हमें जो अशुभ कर्म है उन पे फोकस करके उनमें से एक एक को अपने जीवन से निकालना है। जितना निकलते जाएंगे उतना हम ईश्वर के मार्ग पे चलने के लिए एलिजिबल होते जाएंगे। और जैसे मैंने बताया, वेद मंत्र का ही एक हिस्सा है, ना अन्य पंथा विद्यते अयमाय। वो कहता कोई और रास्ता नहीं है, पूछने वाला कहता कोई और रास्ता बता दो, कोई कोई इसके अलावा, ये तो हम करते रहे, लेकिन कोई इसके अलावा सस्ता और आसान तरीका। तो वो कहता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए तो यही एक रास्ता है, आपको अपने कुसंस्कारों को दूर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम अब हमें आकांक्षा है यहाँ पे, या क्योंकि नेक्स्ट सेशन की डेट के लिए मैं सोच रहा हूँ। मैं तो हूँ यहाँ पर we can look at the calendar. ठीक है, तो हम कर लेते हैं डिसाइड, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये टॉपिक हो जाए तो अच्छा है। तो 26 सबको कैसा लग रहा है? आई एम गुड। ठीक है,
लेट्स डू 26, क्योंकि मुझे पता है ये मार्च में ये बच्चों की छुट्टियां हैं, तो कुछ बिजी हैं कुछ लोग जो अच्छा, 18 ये कैसे डिसाइड करें कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने आप को करेक्ट करने के लिए रेडी रहना है, दैट इज ट्रू, बट हम गलत हैं या सही हैं, और सामने वाला हमें एक्चुअली करेक्ट कर रहा है, में गाइड कर रहा है, ये संग कैसे पकड़ा जाए? ये आइडेंटिफिकेशन तो बड़ा, इट इज वेरी क्रिटिकल, कि जो हमें राय मिल रही है वो एक्चुअली जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, राय सही है। देखिए, जहां तक तो आपके क्वेश्चन का जो ऑथेंटिक आंसर है वो तो ये है, उसके लिए हमारे ग्रंथों में एक वर्ड आया है, शब्द प्रमाण। जो ईश्वर के मार्ग पे चलने वाला है, जो आध्यात्म के मार्ग पे चलने वाला है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो आध्यात्मिक ग्रंथों में बातें कही गई हैं, ऑथेंटिक बुक्स में, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब जैसे हमारे लिटरेचर में 100 उपनिषद है, अब उसमें से ऑथेंटिक सिर्फ 11 है। क्योंकि हमें ये भी याद रखना है कि हमारे पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम राजाओं का और तरह से बहुत ज़्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, तो उन्होंने बहुत मिलावट करी है हमारे ग्रंथों में। तो जहां तक तो आप स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने के बारे में इस क्वेश्चन को पूछ रही हैं, तो जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, या जो, और दूसरा उन्होंने कहा है कि जिसने ईश्वर प्राप्ति कर रखी है, अगर आपको इस जन्म में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसकी समाधि लग चुकी है, जिसका ये, जिसको हम बोलते हैं जीवन मुक्त या चरम देह, हमने बात करी थी पहले भी, कि जो 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 जिसका आखिरी जन्म है, जो कि एलिजिबल है, वो कहते हैं या तो वो जो बोल रहा है वो सही है, उस पर ज्यादा दिमाग खर्च मत करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो अपना दिमाग लगाने के लिए, नहीं तो आप हठवादिता में आ जाओगे या कुतर्क में आ जाओगे। या जो ईश्वर ने या उन ऋषियों ने उसके लिए मंत्र दृष्टा, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो मंत्र हम पढ़ते हैं ना, इन मंत्रों की समाधि में एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है। इस मंत्र का एक अर्थ खुल के आता है उस स्टेज पे जाके, उस योगी को, उसको बोलते हैं मंत्र दृष्टा, कि इस योगी ने, इस समाधि वाले ने इन इन मंत्रों का को देख रखा है। ओके। अगर कोई मंत्र दृष्टा आपको कोई बात बोल रहा है, तो आप कोई बोल रहा है आप ये गलत कर रही हैं, तो बस आप गलत कर रही हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है? या आप वेद के हिसाब से, लेकिन एक उपनिषद में एक बहुत अच्छी लाइन है कि इस संसार में क्या सबसे बड़ी विडंबना है, कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाता है। ठीक है ना? तो उस स्टेज में आपको ध्यान रखना, यू हैव कि कहीं आपको रास्ता दिखाने वाला खुद भी कहीं अंधा होगा तो गड़बड़ हो तो जाएगी। दिक्कत होगी। हाँ, तो यस, दैट्स हाउ वी कैन हैंडल इट। ठीक है जी, तो अभी बंद करते हैं, 11:05 हो गए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज आप आते रहिए इस टॉपिक को हमें, क्योंकि इस टॉपिक में अभी जिसको बोलते हैं ना क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो अभी हमें आगे अगले जन्मों में मिलने वाले किस तरह के कर्म है और कर्मों की कैसे कैलकुलेशन है, वो सारी चीजें डिस्कस करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल gather again on 26th of March. You will get email from Akanksha और अंशु दीदी। ठीक है जी, सबको